नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। टीकमगढ़ नगर के जिला अस्पताल चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अमित नूना के सानिध्य में 2 घंटे का मौन व्रत रखा गया एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। जिलाध्यक्ष ने बताया कि उपचुनाव के समर में रविवार को आइटम शब्द पर सियासी बवाल मच गया। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने डबरा की चुनावी सभा में किसी का नाम लिए बिना कहा कि यह आइटम क्या है, जिस पर आज भाजपा ने मंत्री इमरती देवी को संबोधित टिप्पणी बताते हुए मोर्चा खोल दिया। सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि आप तो उसे मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से पहचानते हैं, आपको मुझे पहले से ही सावधान कर देना चाहिए था कि ये आइटम क्या है। भाजपा का आरोप है कि ये तंज पूर्व मंत्री इमरती देवी की ओर था। वहीं महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सुशीला राजपूत ने कहा कि जो बयान कमलनाथ ने दिया है वह बहुत ही अशोभनीय है। अगर महिलाओं के प्रति इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही गलत है। ये महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष अमित नूना, सांसद वीरेंद्र खटीक, खरगापुर विधायक राहुल लोधी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मीगिरी गोस्वामी, जिला महामंत्री अभिषेक खरे, रानू एवं महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सुशीला राजपूत एवं समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने डबरा उपचुनाव की प्रत्याशी आदरणीय इमरती देवी के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की है, उसके लिए हमारे मध्य प्रदेश के आह्वान पर मौन धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। 10 बजे से 12 बजे 2 घंटे का कार्यक्रम है। इसमें हमारे सांसद जी, अध्यक्ष जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी हैं, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सम्मानीय सभी लोग उपस्थित हैं। कांग्रेस की मानसिकता इतनी गंदी हो गई है कि वो महिलाओं के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणियां करते हैं कि सोचने और समझने वाली उन लोगों की शक्तियां खत्म हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद महिलाओं के चरण स्पर्श करके आगे काम करने का सोचते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे महिलाओं का देवी के रूप में मानते हैं, और ये कांग्रेस के नेता सत्ता की लालच में पगला गए हैं और इनको सिर्फ ये लगता है कि मुझे सत्ता कैसे हासिल हो जाए, मैं कैसे सरकार में बन जाऊं, लेकिन ये इनकी सोच पैरों के तले ही रह जाएगी। भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। अब आपकी मांग क्या रहेगी? अगर हम लोगों के बीच में उन लोगों कमलनाथ जी महिलाओं का ऐसा अपमान करते हैं तो उनको बहुत बुरी तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनको सार्वजनिक तौर से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और माफ़ी तो वो अभी इसी धरने से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पे पूरा मध्य प्रदेश आज धरने पे बैठा है, इसी में उनके हौसले नीचे गिर के वो चरणों में महिलाओं के गिरेंगे। जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी ने डबरा विधानसभा क्षेत्र की एक सभा में और वहां की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आदरणीय इमरती देवी जी के लिए अपने भाषण में अभद्र भाषा का उपयोग किया है। इस संबंध में उनका जो अपमान उनके द्वारा किया गया, भारतीय जनता पार्टी इसकी भर्त्सना करती है, निंदा करती है। यह केवल इमरती देवी जी का अपमान नहीं था, बल्कि भारत की महिलाओं का अपमान था, माताओं बहनों का अपमान था। कपटनाथ जी का कपट अब खुलकर सामने आने लगा है, लेकिन मध्य प्रदेश की माताएं बहनें उनको माफ़ नहीं करेंगी। आने वाली 3 तारीख को कपटनाथ जी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मध्य प्रदेश की जनता अब मन बना चुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी जहां जहां कपटनाथ जी जाएंगे वहां वहां उनका विरोध करने के लिए तैयार है। डबरा विधानसभा का जो उपचुनाव है उसकी एक सभा में उन्होंने ऐसा बोला है, और यह जो उन्होंने बोला है जनता को भी और उनको भी ये बड़ी शर्म की बात है। जनता के लिए, जनता के बीच में जो उन्होंने उनको हंसवाया जनता को बार बार, क्यों भाई मैं ठीक बोल रहा हूँ ना, ये बार बार बोला। और ये इमरती देवी जी को अब जलेबी बनाना है, आइटम, इस टाइप के शब्द भारतीय संस्कृति के खिलाफ हैं, और ये इसका खामियाजा कमलनाथ जी को भुगतना पड़ेगा। कमलनाथ जी जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने
इमरती देवी जी के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की है, महिलाओं के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की है, उसके खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश में मौन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग सब। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, महिलाएं बहुत आक्रोशित हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी अभद्र टिप्पणी की है महिलाओं के बारे में जो वो उनकी गंदी विचारधारा को दर्शाता है। कांग्रेस की गंदी विचारधारा को ये उनका बयान दर्शाता है। और उनके जो बड़े बड़े जितने भी नेता हैं, जैसे दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और कमलनाथ जी खुद, वो हर कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते ही रहते हैं जिससे उनकी विचारधारा प्रदर्शित होती है। पिछली बार चुनाव में तो उन्होंने प्रदेश की जनता को छल लिया था, धोखे से छला था, झूठा वादा करके उसके बाद उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। उसका परिणाम वो आज भुगत ही रहे हैं। और अभी उपचुनाव में भी प्रदेश की जनता उनका जो ये सूट पटांग बयान देते रहते हैं, उसके बारे में उनको परिणाम भुगतने को मिलेगा। डबरा उपचुनाव की घटना थी। इमरती देवी जी के बारे में उन्होंने बोला और बहुत ही अभद्र टिप्पणी की। उसके बारे में हम लोग बोल भी नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता बोल नहीं सकता, इतनी गंदी टिप्पणी की उन्होंने। और बहुत ही अनैतिक बात है और ऐसा उनको बयान नहीं देना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह की बयानबाजी देना बहुत ही गलत प्रचलन कांग्रेस के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही हम लोग उसका पूरा कड़े रूप से विरोध करते हैं उसका। दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा मातृशक्ति के संबंध में जिस तरह की अमर्यादित टिप्पणी की गई, इससे पूरे प्रदेश में मातृशक्ति के मन में काफी आक्रोश पैदा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के सम्मान में एक दिवसीय मौन धरने का आयोजन किया है। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है जिसमें कि पूरा देश जो है ना मातृशक्ति की पूजन करता है। और ऐसे समय में पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह की टिप्पणी किया जाना, ये कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करने वाला वक्तव्य है। कांग्रेस का सोच ही इस तरह का है। इसके पूर्व में भी एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के द्वारा और महिलाओं को लेकर टंचमाल जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। इनका इतिहास देखा जाए तो वर्षों पहले दिल्ली में एक घटना घटित हुई थी। उसमें नैना शाहिनी को तंदूर के अंदर जलाया गया था। उसको तंदूर में जलाने में घटना में जो लोग संलग्न थे वो कांग्रेस के पदाधिकारी थे। कांग्रेस के अंदर संवेदनशीलता पूरी तरह से समाप्त हो गई है और मातृशक्ति के लिए इस तरह के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना ये अपने आप में काफी निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इसकी तीव्र भर्त्सना करती है और कमलनाथ जी को इस संबंध में सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। और अगर माफी नहीं मांगते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो जहां जाएंगे उनका वहां पर विरोध किया जाएगा। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।